मैं अभी बस पाखरू के मसा से बहुत बरी हुई हूँ। सो इवन स्टिल मैं अभी रो रही हूँ और मुझे नहीं पता चल रहा है कि अब कैसा होगा। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। इवन आई एम सो थैंकफुल टू पास्टर जी के पास्टर जी ने मुझे मौका दिया। और मैं खुद को बड़ी वो कह लें कि जो पिछले औकात गुजर गए जिसमें मैंने आईसीयूएम के प्लेटफॉर्म से जो है प्रेयर नहीं अटेंड कर पाई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने क्यों टाइम नहीं निकाला और मैं क्यों भूल जाती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा शॉर्ट मेमोरी वाला प्रॉब्लम है, फ्लाइंग की वजह से इश्यूज है। तो मुझे वो उस चीज के लिए मैं बहुत दुआ के दौरान बार बार ये कह रही थी कि आई शुड अटेंड इट बिफोर एज वेल। और मुझे बहुत बरकत मिली। थैंक यू सो मच। खुदावंद का बहुत शुक्र हो और सारे लोगों का जो प्रस्तिश कर रहे थे, जिन्होंने दुआ की। बहुत मैं महसूस कर रही थी कि वाकई खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और उसने हर एक की दुआ को सुना है। और जो भी पास्टर जी ने और जिन जिन लोगों ने दुआ के दौरान जो जो चीजें डिक्लेयर की हैं, वो सब होने वाला है। आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और मैं जब आई थी प्रेयर में तो मैं बहुत वो खुद को बहुत अदना फील कर रही थी और लो कॉन्फिडेंस के साथ कि वो हो यहाँ पर तो सारे बहुत दुआ वाले लोग हैं। बट जब पास्टर जी ने भी, क्योंकि मैं पास्टर जी को भी कल कह रही थी कि पास्टर जी मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, तो पास्टर जी ने कहा डोंट वरी, यू विल एवरीथिंग विल बी फाइन। और उन्होंने जब वो खुदावन ने जब उनसे कलाम मेरे लिए किया इब्रानियों वाला, तो मुझे वो भी बहुत बरकत और कॉन्फिडेंस मिला कि ईमान के साथ मैं करूंगी तो यकीनन वही होगा जो खुदावन चाहता है। तो मैंने थैंक यू एवरीवन जिन्होंने प्रेयर की। और मैंने पहले एक बार मैसेज दिया था ब्राका चर्च में, अभी यहाँ जद्दा में होती हूँ ब्राका चर्च की तरफ से, तो वहां पर मैंने एक बार मैसेज दिया था। तो इट्स माय सेकंड टाइम। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड और खुदावन के नाम को जलाल हो। खुदावन मेरे साथ हो। अभी मैं बस आई एम ऑल गुड टू गो। मैं चाहती हूँ कि कोई अगर मेरे साथ तलावत में मुझे हेल्प आउट कर दे, सो इट विल गोना बी इजी फॉर मी। हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मुझे सब ये बताएं कि आप सब लोग रेडी हैं आज के कलाम के लिए? सब रेडी हैं? कितने लोग जो कैमरा जिन्होंने ऑफ किया है, इफ इट पॉसिबल क्या वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो नहीं, लेकिन फॉर श्योर सिस्टर साइमा और पास्टर जी जो हैं वो उन्हें देख सकते हैं। खुदा के जो दूसरे खादिम है वो सबको देख सकते हैं कि उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। नो प्रॉब्लम, अगर लाइट ऑफ है कुछ भी है, जस्ट अपना कैमरा ऑन करें ताकि आप अवेलेबल हों और इंटरेक्शन जो है वो हो सके हमारा अच्छे से। क्योंकि हम लोग आ तो जाते हैं दुआ में, प्रेयर्स मीटिंग में, चलो जी दुआ अटेंड कर लेते हैं, कलाम सुन लेते हैं, खुदा क्या बात करना चाहता है। क्या हम वाकई ही उस कलाम को सुनकर उस पर अमल करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज ये चाहते हैं कि आज जो भी कलाम खुदावंद उनसे करना चाहता है या खुदावंद उनसे बात करना चाहता है? काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने पहले भी सुना होगा, क्योंकि कलाम जो है वो उसके जो बेत हैं वो बहुत गहरे हैं और खुदावंद हर डिफरेंट तरीके से हर किसी पर अयाँ करता है उसके बेत। तो आज जिस तरीके से खुदावंद आपसे बात करना चाहता है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आपने अपने दिल के दरवाजे, जैसे मुकाशवा 3 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि खुदावंद दरवाजा खटखटाता है, लेकिन क्या हम उसको खोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हैंडल तो हमारे हाथ में है। अब हमने अंदर से डोर लॉक किया हुआ है, तो जब तक हम खोल के जीसस को वेलकम नहीं करेंगे, तब तक खुदा हमारी जिंदगी में आकर कोई काम नहीं कर सकता। सो इफ एवरीवन रेडी, वी विल स्टार्ट। और मैं चाहती हूँ कोई तलावत करे यूहन्ना 15 बाब उसकी 5 आयत। कोई सिस्टर या कोई ब्रदर अगर तलावत में हमें लीड करे। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 5 आयत। यूं लिखा है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमेन। प्रेज द सिस्टर लॉर्ड। आगे भी पढ़ना है? नहीं बस इतना सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं असल में आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तलावत आप करें ताकि सारे अटेंटिव रह के तो जरा अपना अपना पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। सो यहाँ इस आयत में सबसे पहला क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त। और तलावत जो शुरू हुई है, आयत जो शुरू हुई है, वो किससे हुई है? मैं, यानी यसु मसीह। यसु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम क्या हैं? हम उसकी डालियां हैं।
ये मैंने आपको दिखाने के लिए अपने पास रखा था। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, कुछ ये अंगूर का दरख्त है। अगर हम इसमें कायम रहेंगे, पानी इसको देते रहेंगे और ये फिर फलता रहेगा। लेकिन अगर इसको हम अलहदा कर देंगे तो ये कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है? मे बी कुछ दिन सही रहेगा, आहिस्ता-आहिस्ता मुरझाता जाएगा और एक टाइम आएगा बिल्कुल ये बेकार हो जाएगा। लेकिन जब तक ये इसके साथ रहेगा, तब तक ये एक प्यारा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ है और जड़ के साथ है, जड़ से अलहदा नहीं हुआ। उसी तरह हम जो मसीह यस्सु की डालियाँ हैं, जब तक हम मसीह में कायम रहेंगे, हम फलदार होंगे। वो कैसे? जब हम ये पाक कलाम को पढ़ते हैं, इसमें से सीखते हैं और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अमल भी करना है हमने। उसको पढ़ के बस अपने तक महदूद नहीं रखना कि हम आए, कोई प्रेयर मीटिंग में जाते हैं या डेली रूटीन के चर्चेस में। हमने जस्ट वो अटेंडेंस वाले क्रिश्चियन नहीं बनना। रेगुलर गोइंग चर्च में गए, अच्छा मैसेज ले लिया, बरकत मिली, थैंक यू जीसस आपने हमें बरकत दी, शुक्रिया। बस। बाद में किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया। हमने वो वाले क्रिश्चियन नहीं बनना। हमने वो मसीही बनना है, हमने वो अंगूर की डालियाँ बनना है कि जो हम मसीह में कायम रहकर और हमने फल भी लाना है। और वो फल लाएँगे तो हम सही रहेंगे। वरना ऊपर जो पहली आयत में से है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब हम जो डालियाँ काट दी जाएँगी, जो फलदार नहीं होंगी, कि जो बस अपने तक रखेंगी नॉलेज, आगे नहीं शेयर करेंगी, कलाम सुनेंगी लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे, वो काट डाली जाएँगी। और जो काट डाली जाएँगी उनको कहाँ पर फेंका जाएगा? आग में। तो हमने कौन-सी डालियाँ बनना है? हमने ये डालियाँ बनना है जो फलदार होंगी या वो डालियाँ जो काट डाली जाएँगी और फिर आग में जाना है? फिर एक और हवाला मेरे साथ पढ़िएगा कोई अ, मत्ती मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 23 आयत। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 23 आयत। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 23 आयत में यूं मरकूम है, उसने एक और तमसील उसके सामने पेश कर कर कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। सिस्टर जी यहाँ तक पढ़ना आगे भी? 13 बाब और उसकी 23 आयत। 23वीं आयत को। अच्छा ठीक है। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 23वीं आयत में मरकूम है, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो कलाम है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। ये मैंने आपके लिए एक और चीज तैयार की थी कि ये चिया सीड्स हैं जो काइंड ऑफ तुखमलंगा के जैसे होते हैं। ये पानी का ग्लास है, पानी में मैंने इक्वल पानी लिया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना है। इसकी मिकदार सबसे कम है। जो छोटा वो सिरप पीने वाला चम्मच होता है वो डाला था। ये मैंने 1 डेढ़ घंटा पहले भिगोया और ये इतना सा सिर्फ फूला है, ठीक है? ये मैंने उससे उसकी क्वांटिटी डबल कर दी तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पानी में, ऐसी बात है? ज़्यादा लग रहा है? और ये वो जो सबसे ज़्यादा है, इसको मैंने 3 गुना कर दिया। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे पानी नहीं, सिर्फ वही है, तुखमलंगा ही है या चिया सीड ही है, ऐसी बात है? इसी तरह कलाम जो है वो है तो ये चिया सीड ही, फूला भी है। लेकिन ये कि हमने जो कलाम है भले वो 30 गुना फल लाए, भले 60 गुना, भले 100 गुना, लेकिन हमने जो कलाम सुनना है, हमने वो शेयर ज़रूर करना है। हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अमल ज़रूर करना है। मुझे जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ खिदमत में। मैं मसीह थी, बाय क्रिश्चियन लाइक बाय बर्थ मैं क्रिश्चियन थी। कैथोलिक फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, करती हूँ स्टिल। लेकिन मैंने जो क्राइस्ट को अपनाया, वो मैंने लास्ट ईयर अपनाया। लास्ट ईयर 5th अप्रैल को मैं न्यू बॉर्न अगेन जो बॉर्न है वो मैं हुई। जो मैंने मसीह में दोबारा से पैदा हुई नए सिरे से। और जब मैं नए सिरे से पैदा हुई तब मैंने जाना कि जब तक आप नए सिरे से पैदा ना हो तो कलाम की सच्चाइयाँ आप पर नहीं खुलती। और मैंने भी जैसे ही नए सिरे से पैदा हुई तो खुदा के कलाम के जो बेत है वो मेरे पर आया होने शुरू हुए। मैं पहले कलाम को समझती थी, पढ़ती थी और मैं कहती थी खुदावंद मुझे समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। मैं कैसे किसी दूसरे के साथ शेयर करूँ? लेकिन जब फिर मैं नए सिरे से पैदा होने के बाद मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया,
मुझे एक एक लफ्ज की समझ आना शुरू हुई। जहां नहीं आती मैं दुआ करती हूँ और अब समझ आती है, वरना पहले यकीन जाने यही यूहन्ना की अंजील शायद मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी, मत्ती की अंजील कितनी बार पढ़ी, लेकिन पढ़ती थी कुछ भी समझ नहीं था आता, कुछ भी समझ नहीं था आता। लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और मैं खुदा से दुआ करती थी, खुदावंद मुझे कुछ कोई रहनुमा मुहैया कर, मुझे कोई गाइडर चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अभी न्यू बॉर्न हूँ और मैं अपनी तरफ से समझने की कोशिश करूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरफ मैं चली जाऊँ। सो आई वांट समवन हु कैन गाइड मी। और फिर सिस्टर खुशबू है हमारी आईसीएम कॉलेज में ही हमारे साथ हैं फेलो, उनसे मैंने बाइबल स्टडी की 1 महीने की, उसमें हमने यूहन्ना को स्टडी किया। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिल सका आईसीएम का, और आई एम रियली थैंकफुल कि एक-एक खादम जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को रन किया, खुदावंद उन्हें कसरत की बरकत दे, क्योंकि शायद जो जॉब में हैं या अपने घरों में, हम किसी कॉलेज में उस तरह रेगुलर बेसिस पर नहीं जा सकते एज अ स्टूडेंट कि हम प्रॉपर उस टाइम से जाएं, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से जगह-जगह से जो लोगों को जोड़ के रखा है और कलाम का जो बेत है, जो कलाम की नॉलेज है वो हमें सिखाई जा रही है, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने को मिल रही हैं, बहुत ज्यादा। हर दिन, हर रोज हम एक नई बात सीख रहे होते हैं। तो इसी तरह इवन जब हमारी क्लासेस होती हैं उसमें भी हम ये चीजें सीखते हैं कि जो कलाम हमने सीखना है वो दूसरों के साथ शेयर करना और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करना है। अभी मैं चाहूंगी कोई मेरे साथ लूका उसका 6 बाब और उसकी 23 से 25 आयत पढ़ दे अगर। लूका 6 बाब सॉरी 43 से 45 वर्स। हालेलुया। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर। अभी जो बात हम कर रहे हैं हम उसी टॉपिक पर रहते हुए बात कर रहे हैं, और मैंने कोशिश की है, खुदावंद से मैंने मांगी ये सारी चीजें और खुदावंद ने मुझे मुहैया की, उसके लिए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। और इसी वजह से मैंने डिफरेंट जो क्रॉस रेफरेंसेस है, मैंने खुदावंद को कहा मुझे आप मेरे सामने अयां करें, मैं क्या बात करूं, क्योंकि पास्टर जी ने ये मौका दिया उस हवाले से कि जिंदगी जो है हमारी वो किस तरह फलदार हो सकती है। हाउ कैन फ्रूटफुल लाइफ इन क्राइस्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि यीशु तो अंगूर का दरख्त है और हमने उसमें कैसे फल लाना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कोई बात नहीं ऐड करना चाहती, और मैंने यही दुआ की, और यहाँ पर जितने लोग हैं उन्होंने भी सबने आज यही दुआ की कि जो भी आज कलाम शेयर करे वो खुदावंद की मर्जी से हो। जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाएगा, और अंजीर के दरख्त से क्या अंगूर मिल सकता है हमें? कभी भी नहीं, क्योंकि जो अंजीर का दरख्त है वो अंजीर का ही फल लाएगा। जैसे अगर पुलिस है, पुलिसमैन है, वो कौन सी ड्यूटी करेगा? वो पुलिसमैन की ड्यूटी करेगा। क्या उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको जिस काम के लिए ट्रेन किया गया है, जो काम उसे आता है वो वही करेगा। इसी तरह जो दरख्त जो फल देता है वो वही देगा, वो दूसरा फल नहीं दे सकता। और अक्सर हम लोग अपनी जाती जिंदगी में भी ये करते हैं, हाँ ਇਹਦੇ दिल ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਰਿਆ ਤਦੇ ਦੇ मुंह ते भी पता चल रहा है। लाइक अगर कोई मीन भी बनने की कोशिश करता है तो हमें पता चल जाता है, हम देख लेते हैं कि नहीं इसके दिल में कुछ और है, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात इसके अल्फाजों से नहीं मिल रहे। इसीलिए जो हम खुदा में कायम रहते हुए खुदा की बात करते हैं उनका भी पता चलता है, और जो बनावटी होते हैं उनका भी पता चलता है कि वो मसीह में कायम नहीं है लेकिन मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कौन से मसीह बनना है? वो जो फलदार हो, जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए फलदार हो। ये नहीं कि कहीं और से है और वो मसीह की बात कर हम कहें वाह वाह मसीह दी गल करन है। नो, वी हैव टू बी फोकस ऑन गॉड। हमारा खुदा पे जब फोकस होगा, जीसस पे फोकस होगा, तो हम देख सकेंगे कि ये मसीह में फलदार है और हमने भी मसीह में फलदार बनना है। ये नहीं कि हम दिन भर में कुछ ना कुछ करते रहें और जब दुआ का टाइम हो तो फिर ओहो खुदावंदा तेरा शुक्र हो, रो रो के जार जार से दुआ करें। नो, हमने अपनी जिंदगी में भी वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है जो हमने सीखनी है।
हम कलाम में जो चीजें लिखी हैं, कलाम हमारे में कोई चीज फर्ज नहीं है। हम जो क्रिश्चियन है वो बहुत इस चीज को लाइट लेते हैं, हो कोई गल नहीं, साढ़े च कुछ फर्ज नहीं, असी तो कुछ भी कर सकते हैं। नो, जब कलाम को पढ़ने लगते हैं तो कलाम बहुत स्ट्रिक्ट है, कलाम बहुत स्ट्रिक्ट है। जब आप उसको समझते तब आपको पता चलता है कि हम हर चीज का हिसाब देंगे, हर चीज का, हर बात के हम अकाउंटेबल हैं, हर चीज का हमें हिसाब देना है। कोई भी चीज जो है वो ऐसे ही नहीं है कि हम क्या चलो खैर है। हाँ, गुनाह अगर हम करते हैं, हम माफी मांग लेते हैं तो खुदा हमें माफ कर देगा, ये है। लेकिन ये नहीं कि हम बार बार वही गुनाह करके कि हाँ खुदा ने तो माफ कर ही देने और असी गुनाह करते जाएंगे। नो, हमने नहीं करना, वो चीज बार बार नहीं करनी। हमने अपनी चीज में वो सारी चीजें अमल करनी है जो आपने ये मैसेजेस सुने, जो आपने कलाम सुना, जितनी बार भी सुना। आपको अगर कोई नई चीज सीखने को मिलती है कलाम से तो आपने यकीनन और जरूरतन उस पर आपने अमल करना है। कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो वाकई सीखने की कोई उम्र नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने लेट 20s में आकर मैंने खुदा को अपनाया और मैंने खुदा के कलाम के बारे में सीखना शुरू किया। और मेरी यंगर सिस्टर है, शी इज 25 नाउ, और वो आई गेस 13 की या 14 की थी जब से उसने खुदा को अपनाया। और वो खुदा के साथ इतनी वफादारी से चलती है कि मैं जब उससे काफी चीजें हैं जब मैं उससे शेयर करती हूँ और मुझे उससे सीखने को मिलती हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं उसे बहुत प्रेज करती हूँ कि खुदावंद का शुक्र हो कि तूने खुदावंद को इतने जल्दी एज में जो है जवानी के अयाम में अपनाया और खुदावंद ने तुझे इतनी बरकतें दी हुई हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहती कि ओहो मैं तो लेट हो गई और मैनू हुण खुदा प्यार नहीं करदा। नो, गॉड लव एवरीवन, खुदा हर किसी को प्यार करता है और उसके जितना ही प्यार करता है जितना आप करते हो, खुदा सबसे इक्वल प्यार करता है, किसी से ये नहीं कम और किसी से ज्यादा, सबसे इक्वल करता है। लेकिन हमने जब खुदा में कायम रहते हुए वो फल लाना है और उस फल को फलदार भी बनाना है। जैसे एक फल है, वो दरख्त के साथ लगा तो हुआ है लेकिन वो पक गया है और अगर उसकी काट छांट नहीं होगी तो वो इतना ओवर पक जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसी बात है ना, कोई फल अगर ज्यादा देर पक जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो जायकेदार भी नहीं होता, खाने के काबिल भी नहीं होता। सो इसीलिए हमने जब कलाम सीखना भी है तो ये नहीं हमने वेट करना है खुदावंदा मैं इंतजार करन दिया जो तू मैनू कहेगा मैं उदो करांगी और जो मैं समझांगी मैं कर सकनी मैं उदो करांगी। नो, आपने खुदा से आपने पहले खुदा की आवाज को भी सुनना है। हम लोग क्या करते हैं, मेरी भी ये प्रैक्टिस थी पहले, मैं रो रो के दुआएं करती रहती थी। कभी खुदा की आवाज को सुनने का मैंने मौका ही नहीं दिया कि खुदा क्या मुझसे बात करना चाहता है। फिर हमने बाइबल कॉलेज में भी सीखा, मेरी छोटी सिस्टर ने भी मुझसे शेयर किया कि तू दुआ करती है, कभी खुदा की मर्जी जानी है। एक टाइम होता है दुआ का भी, डिफरेंट औकात होते हैं, डिफरेंट वक्त होता है दुआ करने का, कि आप दुआ कर रहे हैं, कभी होता है खुदा आपसे बात करना चाहता है, हम दुआ नहीं सुनते, खुदा की बात को सुनते ही नहीं, खुदा की आवाज को सुनते ही नहीं। हम अपनी दुआओं पे अपनी जो वो लिस्ट बनाई होती है ना कि ये मांगना है, ये करना है, मेरे जिंदगी में ये हो जाए, मेरी फैमिली में ये हो जाए, तो हम वो लिस्ट आगे रख देते हैं लेकिन खुदा की आवाज को नहीं सुनते। तो जब तक वो हम आवाज नहीं सुनेंगे तो वो फलदार नहीं होगी हमारी जिंदगी में। वो फिर हम ओवर जो पक जाएंगे ना तो उसके बाद फिर वो हमारी जिंदगी में फलदार ही नहीं रहेगा। वो यही होगा कि हम फारिग हो जाएंगे, हम काट दिए जाएंगे, हम फेंक दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कीड़ा लग जाएगा हमारे फल में, क्योंकि वो हम सुनते तो जा रहे हैं लेकिन जो पीछे रह जाता है, जो पहले सुना होता है वो वहीं पे रह जाता है और उस पे ऊपर 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 चीजें आती जाती हैं। तो वो हमें एक टाइम आएगा हम भूल जाएंगे वो बात के जो हमने सीखी थी। लेकिन जब हम जैसे ही सीखते हैं हम शेयर करते हैं, जैसे हम बाइबल क्लास में भी, मैं जो सीखती हूँ, मेरे साथ यहाँ पर और भी क्रिश्चियन लड़कियां रहती हैं, तो मैं जो सीखती हूँ मैं फौरन से उसी टाइम जो है ना उनसे डिस्कस करती हूँ। आज क्लास में ये हुआ, आज ये बात हुई, आज ये सीखा। एक्चुअली वो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं अपना भला कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं वो अपने अंदर से वो चीज निकालूंगी, एक तो वो मुझे मेमोराइज हो जाएगी और एक वो पक्की हो जाएगी मेरे दिल में। और सेकंड ये कि चलो उससे जो बात, कोई एक बात तो उसके लिए होगी, कोई एक बात तो खुदा ने उसके लिए रखी होगी जिससे वो सीखेगी, जिससे वो बात उसकी जिंदगी में अमलदार होगी और वो उससे फल लाएगी। सो इसलिए ये नहीं कि हमने वेट करना है खुदा का कि खुदा हमें हुक्म दे फिर हम करें। ऑफ कोर्स हम खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कलाम की बात, जैसे खुदा ने मुझे आज मौका दिया और पास्टर जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये गॉस्पल शेयर कर सकूं, तो ये तो खुदावंद की मर्जी से हुआ। लेकिन इसके अलावा क्या मैं कभी कुछ शेयर नहीं करती? मैं करती रहती हूँ। जब भी किसी से मौका मिलता है, घर पे बात होती है, अपने डैड से, अपनी मॉम से शेयर करती हूँ, बिकॉज माय मॉम स्टिल शी इज कैथोलिक। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहती, लेकिन वैसे कह रही हूँ कि उनके बिलीफ थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो आई कीप टेलिंग हर मॉम ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बिकॉज ये रिश्ता बहुत सेंसिटिव है। आप हार्शली उन्हें नहीं कुछ गाइड कर सकते क्योंकि उन्होंने एक उम्र गुजार दी उन चीजों में और प्रैक्टिसेस में।
सो मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सकता है, मॉम ऐसे नहीं ऐसे। सो थैंक गॉड के वो एक्सेप्ट करती हैं और काफी चीजें बदली हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन मैं करती जाती हूँ। वही चीज अगर मैं अब वेट करती रहूं, नहीं खुदावंदा मैं वेट करांगी, तू मैनू इन्नी इजाजत दे कि मैं अपनी मां नाल गल करा, मैं फेर ही करांगी। ऐसे नहीं होता। कलाम के लिए जब आपने शेयर करना है, वो जब तक आपको खुदा नहीं देगा आप नहीं कर सकते शेयर। ये कलाम आई गेस 3 हफ्ते पहले पास्टर जी ने मुझे बोला था। हम 3 लड़कियों के नाम लिए थे, वनेसा सिस्टर, किरण सिस्टर और मेरा। और मैं 1 हफ्ता तो मुझे लग गया था खुदा से पूछते, खुदा की मर्जी, क्योंकि मैं खुदा की आवाज सुन रही थी। खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं क्या शेयर करूं, क्या शेयर करूं, मैं क्या कलाम दूं। तो फिर ये नेक्स्ट वीक खुदा ने मुझे ये दिया कि यूहन्ना उसका 15वां बाब, और उसमें इतनी चीजें हैं कि वो आप करने को बैठो, वो एक पूरा बाप ही बहुत बड़ा है बात करने को। उसमें मसीह की मोहब्बत भी है कि मसीह हमारा दोस्त है। उसमें दुनिया की अदावत भी है कि हम जो गॉड प्लीजिंग लोग होते हैं ना, वो दुनिया को पसंद नहीं आते, वो दुनिया को हजम ही नहीं होते। क्योंकि मैंने एक मैसेज सुना था जॉयस मायर का, उसमें उसने कहा कि आपको अगर लगता है कि अगर आप खुदा को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो ये गलत है। आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, मुश्किल होगी, हाँ, लेकिन यह है कि वो मुश्किल होगी लेकिन उसमें आप अकेले नहीं होंगे। खुदा आपके साथ होगा, वो आपको उस मुश्किल से निकालेगा। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ये लगता था ओह खुदावंद मैं ते अगर तेरे नाल चलांगी तो मेरी जिंदगी च ते जेड़े ने मौजज़े हो जाएंगे, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो वो मैंने जब बात सुनी तो मुझे बहुत वो मेरे दिल को बहुत छुई कि नहीं, मुश्किलें वही रहेंगी, लेकिन ये है कि खुदावंद मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ अब। तो इसलिए अभी अब कोई टफ सिचुएशन आती है तो मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। और हमने अपनी जिंदगी को फलदार बनाना है इन सब बातों को सीखते हुए रखते हुए। मैं चाहूंगी एक हवाला आखिरी कोई और अगर पढ़ ले, कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 9 से 10 आयत। कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 9 से 10 आयत। कुलसियों पहला बाप उसकी कौन सी आयत है? 9 से 10 आयत, 9 और 10 आयत। 9 और 10 आयत। एक सेकंड, फिलिपियो निकल आया मुझसे, कुलसियों ने कहा हाँ निकल आया निकल आया। कुलसियों उसका पहला बाप उसकी 9 से 10 आयत। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। अब थैंक यू सो मच टीचर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और ये मैंने ना इस तरह आपसे जस्ट शेयर करना चाहती हूँ कि ये मैंने बीच में डिवाइडर्स लगाए थे पेजेस के साथ, कि मैंने जो जो हवाला निकालना था वो मेरे पास लिखा भी हुआ था और मैंने ये पेजेस लगाए थे कि मुझे अगर पढ़ने पड़े। लेकिन एकदम से खुदा ने जिस तरह गाइड किया कि मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों से स्टडी करवाती हूँ ताकि आप सब अटेंटिव रहेंगे बाइबल खोल के। वरना कुछ लोग होते हैं जो मतलब बाइबल सामने रखिए बस सुनते जाएंगे, लेकिन जब हम निकालने की चलो मैं पढ़ती हूँ तो फिर हम देखते हैं उन चीजों को। क्योंकि मैं पहले ये करती रही हूँ तो इसीलिए मुझे लग रहा है अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें जैसा लिखा है चाल चलन के ऊपर कि अगर हम मसीह में कायम है तो हमारा चाल चलन बहुत मैटर करता है। हमने जब फलदार होना है, तो हमने जब दूसरों को सिखाना है या हमने फल लाना है, तो उसमें हमारा करेक्टर कैसा है वो बहुत मैटर करता है। हमारी अपीयरेंस कैसी है, बनावटी नहीं होनी चाहिए कि जब खुदा की बात करनी है तो तब हम बहुत रूहानी हो जाएं और जब वैसे तो हम कहें कि नहीं दुनिया ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ रखना है। इट्स नॉट लाइक दिस। हमने जब मसीह के साथ चलना है तो हमने दुनिया में हम जिंदगी जो गुजार रहे हैं, क्या हम मसीह को इसलिए अपना रहे हैं कि हमने जिंदगी गुजारनी है, या हम मसीह में इसलिए रह रहे हैं कि दुनिया बस हमने वो दुनिया का काम करना है। हम किसके लिए हम अभी बैठे हुए हैं, हम किसके लिए लगे हुए हैं जिंदगी में? किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत के लिए। कि हमने आखिर हमें क्या है, हमें यह है कि मैं सीईओ बन जावा कंपनी दी, या मैं पॉलर खोल ला, या मैं अपना कारोबार कर ला। ये तो हमारा एक जिस्म के एतबार से हमारे जो जरूरियात हैं, जो हमारे काम हैं, हम वो कर रहे हैं।
हमारी जो असल है जरूरत, जिसके लिए हम लगे हुए हैं एक जंग में या एक रेस में लगे हुए हैं, वो है किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत, कि जिसमें हमने जाना है, जिसमें हम चाहते हैं हम दाखिल हो जाएं। उसके लिए हम हर वो मुमकिन काम करेंगे जो हमें जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले कि हमने मसीह को अपनाना है, और फिर जो मसीह में कायम रह के हमने फल लाना है, फलदार होना है। हमने वो नहीं बनना कि हमें निकाल कर फेंक दिया जाए, हमें आग की भट्टी में डाल दिया जाए। तो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। हम अगर दिन में कोई भी गुनाह करते हैं, कोई गलती करते हैं, उसकी माफी है, लेकिन बाद में कोशिश करना है कि हम वो दोबारा ना करें। हम इंसान हैं, हो जाती हैं गलतियां, हम किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम चाहें तो वो दोबारा ना करें। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तब भी वो मुमकिन होगा। और चाल चलन बहुत जरूरी है। मैं अपनी एक आपके साथ गवाही शेयर करना चाहती हूँ इस चीज पे, चाल चलन पे, कि मैंने बहुत पहले भी चीजें ये पढ़ती रही हूँ। मैंने आपको बताया कि कलाम मैंने न्यू टेस्टामेंट मैंने तकरीबन खुदावंद के फजल से 2 बार खत्म किया है। पुराना है दामा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, मतलब वो पढ़ती हूँ लेकिन वो उस तरह अभी तक फिनिश नहीं किया। उसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने। और इसमें गलिथियों में एक है रूह के फल के बारे में, 5वें बाब में। वो मैंने जब पढ़ा तो मैं हम लोग कॉलेज में भी हमने स्टडी की, और उसी के बाद जब मैंने उस पे पढ़ा भी, तो एकदम से ना मेरी रूह ऐसे खुदा ने झंझोड़ा कि बेटा ये तू क्या कर रही है। मुझे पहले डांस बहुत पसंद था, मैं बहुत करती होती थी। इट्स नॉट लाइक कि मैं पब्लिक में जाके कर रही हूँ, जैसे फैमिली फंक्शन हो गया उसमें भी, घर में जहाँ पे सिर्फ हमारी औरतें हो गई या सिर्फ अपनी फैमिली, बाहर रिश्तेदारों के सामने नहीं। और यहाँ पर फ्रेंड्स में अगर किसी की बर्थडे है, कुछ गैदरिंग है, तो मैं डांस कर लेती थी। लेकिन मैंने जब वो पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि जिस्म के एतबार से गुनाहों में बहुत कुछ है। लेकिन मैंने कहा मैं जितना कर सकती हूँ कंट्रोल, जितना मैं खत्म कर सकती हूँ मैं वो तो करूँ, जिस पे मेरा है। किस लिए है वो डांस? किसको खुश करने के लिए? दोस्तों की वाह-वाह हो जाती है, वाह यार तू ते रौनक लानी है, तू ते सब दे नज़रां जेड़ियां ने अपने ते रखियां, मतलब यही चीज़ है, या वो खुश हो जाती हैं। तो मैं किसको खुश करने के लिए हूँ? खुदा ने मुझे ज़िंदगी क्यों दी है कि मैं खुदा को खुश करूँ, ना कि इंसानों को। तो मैं क्यों कर रही हूँ? इससे मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, और उल्टा इसका इतना गुनाह है ये बड़ा, कि जिस्म के एतबार से गुनाहों में एक है कि नाच रंग। फिर मैंने कहा खुदावंदा मैं चाहती हूँ इसको छोड़ना, हिम्मत तूने मुझे देनी है, मैं करना चाहती हूँ ये काम। खुदावंद का शुक्र है कि आई कमिट दिस इन जून, और अभी ये नवंबर शुरू होने वाला है। और इन 4 महीनों में, क्योंकि हम क्वारंटीन चल रहा है यहाँ जद्दा में, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे, अपनी कंट्री भी नहीं जा पा रहे। तो बहुत कभी किसी की बर्थडे आ गई, कभी किसी की, मैं उनके साथ शरीक होती हूँ। लेकिन जैसे ही डांस वांस होता है मैं चुप करके बैठी रहती हूँ, और मुझे कहेंगे तुझे हो नहीं रहा कुछ फील? मैंने कहा मुझे हो ही नहीं रहा, क्योंकि अब मेरे लिए वो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए अब मायने रखता है मेरा खुदा। और जब हम खुदा से वादा करते हैं, खुदा से हिम्मत मांगते हैं, खुदा हमें हिम्मत देता है। तो इसीलिए हमने अपनी जिंदगी को फलदार बनाना है इन सब चीजों को देखते हुए, जो हमने अभी कलाम से देखी हैं। उन कलाम की बातों को देखते हुए हमने हमने अपनी ज़िंदगी पर अमल करना है। हमारी ज़िंदगी फलदार बन सकती है अगर हम चाहें तो। ये सारा कुछ हमारे हाथ में है। जैसे मैंने आपके साथ पहला हवाला शेयर किया कलाम शुरू करने से पहले, कि जब तक हम दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। वो देख सब कुछ रहा है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं, हम बुरी राह पे जा रहे हैं, हमने बचना है, हमें हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, सब कुछ देख रहा है। लेकिन खुदा वेट कर रहा है हमारा, दरवाज़े पर खड़ा होके, कि हम कब दरवाज़ा खोलें कि खुदावंदा ये दिल मेरा तेरे लिए है। ये मेरा जिस्म तेरा मक़दस है, इसको तू सँभाल, तू इस पर अथॉरिटी ले। जब हम ये देंगे तो खुदावंद, यकीन मानिए कि खुदावंद वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में करेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन से मैंने सीखी ये बात, कि पुराने अहदनामा में है कि जब हिजकिय्याह रो के अपने लिए उम्र माँगता है कि उसको मौत नहीं चाहिए, खुदावंदा मेरी ज़िंदगी बढ़ा दे, ज़िंदगी बढ़ा दे। तो खुदावंद उसकी ज़िंदगी बढ़ाता है, और वो कहता है 15 साल और जीऊँ मैं। वो 15 साल जीता है, खुदा उसकी दुआ सुन लेता है। लेकिन उन 15 साल में वो उसने क्या-क्या देखा? उसने अपनी माँ, अपनी बीवी और बेटियों की इज़्ज़त अपनी आँखों के सामने पामाल होते देखी। और वो तब खुदा से रो-रो के दुआएँ करता था कि मुझे मौत मिल जाए। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, अखियाँ च कसूना दे के रोना, वैसे वो रोता था कि खुदावंदा मुझे मौत आ जाए, मैं ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गया। तो जब पूरे 15 साल हो गए, तब खुदावंद उससे कहता है, मैं इसीलिए तुझे मौत दे रहा था कि तू ये ना देखे, लेकिन तूने अपनी मर्ज़ी से माँगा। तो इसीलिए हमने आज अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश को फ़ोक़ियत नहीं देनी, हमने खुदा की मर्ज़ी को फ़ोक़ियत देनी है।
कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो वो खुदावन की मर्जी से हो। हाँ, खुदा का कलाम शेयर करने से हम कभी ना घबराएं, वो हम हर वक्त हर जगह करें कि हाँ मैं मसीही हूँ, मैंने खुदा के कलाम से ये सीखा। जब मौका मिले आप दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन बाकी हर जिंदगी के मरहले में, हर काम में हमने खुदा की मर्जी को सीखना है, खुदा की मर्जी को जानना है। अगर कोई काम है, कोई रिश्ता हमारी जिंदगी में, हमारी अटैचमेंट होती है चीजों के साथ, रिश्तों के साथ, जॉब के साथ, किसी खास भी चीज के साथ, तो हमने उसमें अपनी मर्जी नहीं जाननी कि वो मेरी जिंदगी में इस वजह से रहे क्योंकि मेरा दिल लगा है। हमने उसमें ये जानना है कि खुदावंदा अगर तेरी मर्जी है तो ये चीज रहे, अगर तेरी मर्जी है तो ये चीज मुझे मिले, ये रिश्ता मुझे मिले, अगर नहीं तो मुझे ये नहीं चाहिए। हमने खुदावन की मर्जी को तलाश करना है। और आखिर में मैं एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अपना कलाम को क्लोज करेंगे। जो पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न वो मकई का दाना होता है छोटा सा। ऐसी बात है ना, हल्की हल्की सी उसमें नमी होती है, लेकिन जब उसको गरम पतीले में डालते हैं तो वो एकदम से बर्स्ट होता है और एकदम से वो फल लाता है, लाइक वो फूल के पॉपकॉर्न बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि उसे हीट मिलती है। और कुछ उसमें ऐसे पॉपकॉर्न्स होते हैं लाइक दाने होते हैं मकई के, जो डार्क तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर फूलते नहीं है। उन्हें इनफ हीट नहीं मिलती या इनफ स्पेस नहीं मिलती, तो वो फूलते नहीं है, एकदम से ऐसे बस्ट होके नहीं निकलते। तो हमने मसीह में कायम रहना, ना सिर्फ कि ये क्वारंटीन के टाइम तक या इस कोरोना वायरस की टाइम तक, हमने अपने आने वाली जिंदगी में भी हर वक्त खुदावन में सरगर्म रहना है। जितना हम सरगर्म रहेंगे उतना हम फलदार होंगे, उतनी हमारी जिंदगी फलदार होगी और खुदावन के नाम को जलाल देगी। लेकिन हम बस थोड़ी सी हीट ली और हमें लगा ओए होए नहीं नहीं नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है और साइड पे हो गए, तो हमारी जिंदगी फलदार नहीं होगी। हमने अपनी जिंदगी को फलदार खुद बनाना है। खुदावंद हमें मौका देता है, लेकिन खुदावंद कभी भी कोई काम हमारी जिंदगी में हमारी मर्जी के बगैर नहीं करता। इसीलिए आपने आज अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करना है कि आया हम सिर्फ अटेंडेंस वाले हैं, या जब प्रेयर मीटिंग्स होती है तो हम वो तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। हमने अपनी जिंदगियों पर देखना है और उस पर हमने गौर करना है, और हमने कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से चेंज नहीं आता। चेंज एक नाम ही प्रोसेस है, कि वो एक अमल है तब्दीली का, उसमें टाइम लगता है। सो आप टाइम लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में ये तब्दीली लाएं कि हमने अपनी जिंदगी को फलदार बनाना है, कि हम खुदावन में रहते हुए, मसीह में कायम रहते हुए हम फलदार हों। हमारी जिंदगी बेफायदा ना गुजरे। हमें एक घड़ी का नहीं पता, एक वक्त का नहीं पता, ऐसी बात है, एक सांस का नहीं पता कि मैं आगे कितनी देर जिंदा रह सकती हूँ। तो इसीलिए हमने जितनी जल्दी हो कोशिश करें हम अपनी जिंदगी में फलदार हों। आप सबकी सलामती हो और सारा जलाल यीशु के नाम को। खुदावंद का शुक्र हो